श्री मधुसूदन ओझा जी के तमाम विषयों पर, वेद, वेदांग, साहित्य, ज्योतिष, पुराण, दर्शन, देखा जाए तो वेद के हर एक शाखा से उनका संबंध है। उसको हम सभी को पढ़ने का, सुनने का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव हुआ है। हमारे काशी की महती परंपरा के आचार्य, जो इस काशी के बहुत बड़े स्तंभ रूप से हमारे पूर्व में रहे हैं, वो कहीं न कहीं से मधुसूदन ओझा जी के साथ जुड़े रहे। उनकी शिष्य परंपरा के आचार्यों में श्री गिरधर शर्मा चतुर्वेद जी आज भी वृद्ध आचार्य हैं। श्री चतुर्वेदी जी जो हमारे इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय में साहित्य के विद्वान हैं, उनसे भी आपकी चर्चाएं मौखिक रूप से सुनने को मिलती थी, और उनके ग्रंथों को देखने से जो हम सभी को अनुभव होता है, मैं आप सभी के साथ उन बिंदुओं को स्पर्श करना चाहूंगा। श्री मधुसूदन ओझा जी, ऐसे तो यही कहा जा सकता है कि ऐसे विद्वान सामान्य मनुष्य नहीं होते, वो अवतार की कोटि में आते हैं, क्योंकि उनकी रचनाएं बताती हैं कि एक मनुष्य के द्वारा एक अल्पकाल के जीवन में इस तरह के बाग वैभव को प्रदर्शन करना एक सामान्य बात नहीं है। हम सभी एक निबंध लिख लेते हैं, एक दो पुस्तक लिख लेते हैं, एक दो ऐसे प्रबंध लिख लेते हैं, लेकिन समग्रता की दृष्टि में हर एक अंश को छूना, वेद को, वेदांग को, ज्योतिष को, कल्प को, निरुक्त को, दर्शन को, ये सामान्य बात नहीं है। वेदांत में रही उनकी बात, तो वेदांत का उनको एक बहुत ही परंपरा का भी ज्ञान है, और परंपरा के अतिरिक्त वो अपने स्वानुभव को भी वेदांत में लिखने से नहीं चूकते हैं। एक और हमारी वेदांत की परंपरा है कि जो सूत्रकार हैं, जो भाष्यकार हैं, जो उसके वार्तिककार हैं, जो उसके व्याख्याकार हैं, उनके अनुरूप हम अपने प्रकरणों को सजाते हैं, उस पर व्याख्या करते हैं, उसका अध्यापन करते हैं। लेकिन मैंने ये देखा कि श्री ओझा जी वो परंपरावादी जरूर हैं, परंपरा को बहुत ही महत्व देते हैं, क्योंकि वो हमारे काशी के श्री शिव कुमार शास्त्री जी, जिनको विश्वनाथ का स्वरूप माना जाता रहा, उनके वो साक्षात शिष्य रहे। तो ऐसे में उनको हम परंपरा के ही क्रम में देख रहे हैं, लेकिन परंपरा के साथ साथ जो आज आधुनिक विज्ञान की समीक्षा शैली है, आधुनिक विज्ञान की चिंतन शैली है, अनुभव शैली है, वो भी उनके लेखों में, निबंधों में, प्रबंधों में, उनके ग्रंथों में देखने को मिलता है। वो अनुभवों को भी लेकर के चलते हैं, केवल शास्त्र के पारंपरिक वाक्यों का या सूत्रों के क्रमों का या उनकी पद्धतियों का ही वो अनुसरण नहीं करते, लेकिन वो जहां तहां जब उनको अवसर मिलता है तो श्री ओझा जी जरूर एक वैज्ञानिक अन्वेषण की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं, जो आज के युग के लिए प्रासंगिक है। हम अपनी बात को अगर जनमानस में एक वैज्ञानिक विधा से, एक वैज्ञानिक पद्धति से, यद्यपि हमारी पद्धति वैज्ञानिक रही है, लेकिन उसकी वैज्ञानिकता दूसरे तरह की थी, और आज की जो वैज्ञानिकता है ये दूसरे तरह की है। उस वैज्ञानिकता का काल से संबंध था, वह दूसरा काल था। आज की वैज्ञानिकता का एक दूसरा काल है, और आधुनिक विधाओं के द्वारा श्री ओझा जी ने जिस तरह से अपने दर्शन के पक्षों का, जैसा कि हम सभी जानते हैं कठोपनिषद, यह एक उपनिषद का जो है, हमारे बहुत सारे उपनिषद हैं, उन उपनिषदों में यह एक उपनिषद है कठोपनिषद, और प्रायः सभी जो है विश्वविद्यालयों में संस्कृत के क्रम में इसके पठन पाठन की हमें व्यवस्था देखने को मिलती है। हम चाहे
पारंपरिक विषयों का अध्ययन करें या संस्कृत सामान्य विषयों का अध्ययन करें, कठोपनिषद हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। और उपनिषदों में जहां तक मेरा मानना है कि सबसे अगर ख्यात कोई उपनिषद अगर है जिसको अन्य भी लोग जानते हैं ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, तो वो कठोपनिषद है। और उस कठोपनिषद के ख्यात होने की क्या हो सकती है, वजह कारण क्या हो सकता है, तो उसमें शुरू में ही जो संवाद बनाया, संवाद की जिस तरह की उसने भूमिका रखी, वह उसकी प्रसिद्धि का कारण है। ऐसे में श्री मधुसूदन ओझा जी महाराज जो क्या कहना चाहते हैं, उनकी क्या कथन शैली है, इसके ऊपर हम कुछ भारतीय दर्शनों के या भारतीय दर्शनों के क्रम में या कठोपनिषद में आचार्यों के क्रम में अपनी बात रखेंगे। मित्रों, हमने देखा है कि कठोपनिषद में नचिकेता संवाद से इस ग्रंथ की शुरुआत होती है। और इस ग्रंथ में शुरू में आरंभ में आचार्य भगवत्पाद शंकर जी ने उपनिषद शब्द के व्याख्यान से इस ग्रंथ का आरंभ किया है। उपनिषद शब्द में हम सभी जानते हैं कि उप, नि और सद, यह 3 शब्दों से उपनिषद शब्द बना है। और उपनिषद शब्द में सद धातु जो सदृ विसरण गत्य व साधने सुधातु है, यह धातु 3 अर्थों में हमारे सामने आती है। पहला अर्थ है विसरण, दूसरा अर्थ है गति और तीसरा अर्थ है अवसाधन। हम यह पढ़ते हैं क्रम में कि विसरण का अर्थ होता है शिथिलीकरण और गति का अर्थ होता है ज्ञान और अवसाधन का अर्थ होता है नाश। ये हम प्रायः इस अर्थ को पढ़ते हैं और इसी अर्थ की तरफ सिद्धांत कौमुदी की व्याख्याएं जो तत्वबोधिनी वगैरह हैं, व्याकरण के विद्वान इसकी इसी क्रम में व्याख्या करते हैं, शिथिलीकरण के क्रम में, गति के और अवसाधन नाश के क्रम में। लेकिन जब हम इस ग्रंथ को पढ़ते हैं और कठोपनिषद में हम प्रवेश करते हैं तो हमको एक दूसरे तरह की व्याख्या का सामना करना पड़ता है। वो क्या व्याख्या है कि वहां शिथिलीकरण अर्थ न करके वहां जो है हिंसा अर्थ किया गया है। विसरण का अर्थ हिंसनम, विसरणात्, हिंसनात् ऐसा किया गया है। गति का अर्थ दमन किया गया है और अवसाधन का अर्थ शिथिलीकरण किया गया है। इस तरह की क्रम में हमको परिवर्तन देखने को मिलेगा जब हम भाष्य की तरफ जाएंगे। तो ये जब हमारे बीच में क्रम आया, हमने इस क्रम को देखा, तो हमारे इस क्रम में यह प्रश्न तो स्वाभाविक है उठना कि भाई एक ही जगह जहां हम वेदांत सार पढ़ते हैं वहां आप पूरे ग्रंथों को पढ़ें तो वहां पर विसरण का शिथिलीकरण, गति का ज्ञान और अवसाधन का नाश, ये अर्थ लिखा हुआ है। और ठीक वही उसी वेदांत सार की परंपरा का ग्रंथ या उसका मूल ग्रंथ जिस पर वेदांत सार वगैरह आधारित हैं, वहां शिथिलीकरण अर्थ न लेकर हिंसन अर्थ, गति अर्थ और अवसाधन अर्थ, ये कैसे क्रम भिन्न हुआ, ये हमारे लिए एक बहुत सोचने की बात हुई। हमने उस पर अपने विचारों को किया और पाया कि ऐसा है कि अब जो हमारे आचार्य बोल देते हैं, उन आचार्यों के मतों को, उनके सिद्धांतों को हमें स्वीकार भी करना है और महत्व भी देना है। क्योंकि कोई आचार्य बहुत सोच कर बोलता है, ऐसे कोई बात नहीं बोलता। फिर हमने यह किया कि सद धातु जो सद धातु है, इस धातु का जो भगवत्पाद जी ने अर्थ किया, वह अर्थ किया विसरण। तो विसरण में भी आप देखें श्री धातु प्रविष्ट है। तो श्री धातु, श्री हिंसायाम धातु के प्रवेश करने से उसका विसरण का शिथिलीकरण की अपेक्षा हिंसन अर्थ करना
ज्यादा श्रेयस्कर है। गति का ज्ञान ही अर्थ रखा और पुनः अवसादन में सद धातु से अवसादन शब्द बना। तो अवसादन जब सद धातु के दो अर्थों की सिद्धि हो गई, एक तो हिंसन अर्थ की सिद्धि हो गई और दूसरा गति अर्थ की सिद्धि हो गई, तो तीसरा अब पारिशेष्यात् शिथिलीकरण अर्थ बचा। इस अर्थ को क्यों न हम ले लें। इस दृष्टि से जो क्रम कठोपनिषद में बनाया, यह क्रम ज्यादा हमारे सोच के, चिंतन के, शास्त्र के और मनीषा के नजदीक मिल रहा है। मित्रों, हम सभी देखते हैं कि वहां उन्होंने लिखा नीचाय तम मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। यह उन्होंने श्रुति का देते हुए लिखा कि उसका जो है वो मृत्यु मुख से जो है जब उसका निश्चय करता है तो मृत्यु मुख से छूट जाता है, वो मृत्यु के पक्ष से बाहर आ जाता है। और इस क्रम में उन्होंने उस तरह के पदार्थों को, उपनिषद की महिमा को उद्धृत किया। हमने ओझा जी को यहाँ देखा, वो एक महान चिंतक हैं, दार्शनिक हैं और कोई जरूरी नहीं कि एक दार्शनिक की, एक चिंतक की या एक मनीषी की बात एक ही जैसी हो। बात एक जैसी होने पर भी कथन शैली भिन्न भिन्न हो सकती है। यह हम उपनिषदों में ही देखते हैं कि आत्मा 10, 20, 50 तो हो नहीं सकता। अगर आत्मा कहीं होगा, ईश्वर कहीं होगा, तो ईश्वर के 10, 20, 50 स्वरूप कल्पना से परे हैं, वो एक ही स्वरूप होगा। लेकिन हमारे सभी दार्शनिक उस ईश्वर के स्वरूप को विविध रूप से कह रहे हैं। कोई सगुण कह रहा है, कोई निर्गुण कह रहा है, कोई सविशेष, निर्विशेष। तो इससे इतने प्रकार के ईश्वर की कल्पना किसी भी बुद्धि के द्वारा ग्राह्य नहीं है, क्योंकि ईश्वर होगा तो एक होगा, चाहे उसका स्वरूप हम जो भी कह रहे हैं। हमारे कहने के विधा, कहने के हमारे प्रकार, कहने की हमारी शैली, कहने के हमारे लक्षण भिन्न हो सकते हैं। और मैं यह बात मनः कल्पित नहीं कर रहा हूं। महिम्न स्तोत्र में कहा, रुचिनाम वैचित्र्यात् ऋजु कुटिल नाना पथजुषाम नृणाम एको गम्यस त्वमसि पैसाम अर्णवैव। इस बात को हम मधुसूदन ओझा जी के भी वाक्यों से और ग्रंथों के प्रतिपादन से जोड़ सकते हैं। मधुसूदन ओझा जी जिस ओर, जिस विज्ञान भाष्य की ओर, जिस विज्ञान के स्वरूप की ओर, जिस वह प्रविष्टात्मा की ओर, उनका शब्द है प्रविष्टात्मा। उन्होंने कहा कि निर्विशेष के निरूपण से नहीं, प्रविष्टात्मा के स्वरूप को निरूपित करने के लिए यह बात कही गई। अब हमारे प्रश्न वही है कि आखिरकार यह जो ओझा जी कह रहे हैं, उनके कहने का क्या आशय है। ओझा जी ठीक कह रहे हैं, ओझा जी के कहने की अपनी अलग शैली है। वो बात हर एक बुद्धिजीवी को समझा रहे हैं। किसी बुद्धिवादी को अगर आप समझाने की कोशिश करेंगे निर्विशेष, तो उसके गले के नीचे नहीं उतरेगा। वो निर्विशेष को ऐसे समझेगा जैसे ये इसी तरह की बात बोल रहे हैं। लेकिन ओझा जी ने जब प्रविष्टात्मा की बात की, भाई वह कौन प्रवेश किया, किसका प्रवेश हुआ, प्रवेश करने के पहले वह कहाँ था, प्रवेश कर लेने पर क्यों ऐसा हो गया, इन तमाम चीजों को वो एक अपने तरीके से, अपने तर्कों से, अपने वाक्यों से, अपनी शैलियों से, अपने गूढ़ मनीषा से और अपने पांडित्यपूर्ण खोज के द्वारा उन्होंने रखा है। उनकी पांडित्यपूर्ण खोज है। आज अगर वो, आप कल्पना करें मधुसूदन ओझा जी हमारे बीच होते, आप यह कह सकते हैं कि आज पंडित कुल उनके बातों का और आदर करता, उनका सम्मान आज होता। आज के परिप्रेक्ष्य में, आधुनिक भारत में, जहां हम इन यंत्रों के द्वारा बहुत सारी चीजों को परख रहे हैं, उस काल में ऐसे आचार्य होते तो उनकी सहायता से और भी हम कुछ संस्कृत के लिए बड़ा काम कर सकते थे, क्योंकि उनकी ऐसी तर्कपूर्ण शैली है, ऐसी खोज उन्होंने अपने स्वरूप को, अपने विद्या को, उसके ऐसे तो लिखे नहीं होंगे। पहले पूरा दर्शन, साहित्य, ज्योतिष, आप बताएं
जब तक वो पढ़ेंगे नहीं, जब तक ग्रंथों को देखेंगे नहीं, जितना उनको आयु मिला था वो तो पढ़ने में ही उतना पर्याप्त है। फिर यह आश्चर्य की बात जरूर है कि उन्होंने पढ़ा भी होगा तो फिर ग्रंथों को लिखा भी होगा, और फिर लिखने के बाद ऐसे कोई ग्रंथ नहीं रह जाता है। उन ग्रंथों के संकलन की बात की होगी उन्होंने, उसके समग्र बिंदुओं पर ध्यान दिया होगा, और उन्होंने आत्मा को जो प्रविष्ट आत्मा के नाम से कहा, यह एक उन्होंने हमारे लिए एक रिसर्च का, एक खोज का, एक अन्वेषण का, एक शोध का मार्ग प्रशस्त किया, और हम इनके मार्ग की सराहना करेंगे, इनके वैदुष्य का हम अभिनंदन करेंगे, और हम सभी मिलकर के ओझा जी के व्यक्तित्व के इन आयामों का, इन उनके निष्कर्षों का, ग्रंथों का, उनकी शैली का हम और भी जन सामान्य को, संस्कृत के जो अन्य हमारे अध्येता हैं उनसे भी जोड़ने का प्रयास करें, ताकि उनको लगे कि इस प्रकार से भी कोई अपनी बात कही जा सकती है।